सो दोस्तों नमस्कार, वंस अगेन वेलकम यू ऑल इन सिस्टम मास्टरी क्लास। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे लिस्ट के बारे में। सोशल मीडिया से हम लोग लिस्ट कैसे बना सकते हैं। लेकिन हम लोग आगे बढ़े उससे पहले मैं थोड़ा सा चाहूँगा, जो कल का हमारा सेशन था, यस्टरडे वी टॉक अबाउट हाउ टू मेक ए लिस्ट ऑफ स्ट्रेंजर्स, राइट। तो वो मैंने कल डिटेल में बताया था। तो मैं उसमें मैंने कई सारे तरीके आप लोगों को बताए थे। पहला कौन कौन से तरीके बताए थे, कुछ लोग बता सकते हैं क्या? स्ट्रेंजर्स लोगों की लिस्ट बनाने के कुछ तरीके कल हम लोगों ने डिस्कस किए थे। किसी को याद हो तो जल्दी से लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। मैंने तीन चार तरीके आप लोगों के साथ में डिस्कस किए थे कल, लिस्ट बनाने के, अजनबी लोगों की लिस्ट बनाने के। यस, किस किस को याद है? जिनको भी याद है जूम हैंड रेज कर सकते हैं, और चाहे तो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। पहला तरीका था 3 फीट रूल, TFR। फर्स्ट पहला तरीका 3 फीट रूल था। 3 फीट करके किस तरीके से आप लोगों की लिस्ट बना सकते हैं। फिर दूसरा तरीका मैंने आप लोगों को बताया था कोल्ड कॉलिंग, राइट। तीसरा तरीका मैंने आप लोगों को बताया था रेफरेंसेस कलेक्ट करना, रेफरेंसेस लेना, राइट ना। और आज आप लोगों को बताने के लिए मैंने बोला था कि मैं आपको आज बताऊंगा कि सोशल मीडिया से आप लिस्ट कैसे बना सकते हो। इंस्टाग्राम से कैसे बना सकते हो, फेसबुक से कैसे बना सकते हो, और बाकी जो अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से आप लिस्ट कैसे बना सकते हो। उसकी आज बेसिक थ्योरी मैं आपको बताऊंगा, बेसिक कैसे बना सकते हो आप, राइट। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, कल जो मैंने कोल्ड कॉलिंग और 3 फीट रूल, रेफरेंसेस, ये जो कल जो मैंने तरीके बताए थे, उनमें से किन किन लोगों ने लिस्ट बनाई है और किन किन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, प्रैक्टिकल किया। बता दीजिए जल्दी से, किन किन लोगों ने कल लिस्ट बनाई, कल प्रयास किया लिस्ट बनाने का। फिर हम आगे कंटिन्यू करें। बनाई क्या किसी ने? नहीं बनाई? चलिए, कोई बात नहीं। अच्छा, हिना परमार जी ने बनाई है, ओके। तो आप अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं, कैसे कल बनाई आपने लिस्ट, कैसा अनुभव रहा आपका कल का। आप लोग शेयर कर सकते हैं अपना अनुभव। हिना परमार जी, मैं आपको अनम्यूट करने की परमिशन है, हिना जी। हिना परमार जी, बोलिए, कैसे बनाई थी लिस्ट, क्या किया था आपने? हिना परमार, आप अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। जिन लोगों ने भी कल लिस्ट बनाई है, चाहे कोल्ड कॉलिंग से बनाई, चाहे 3 फीट रूल से बनाई, चाहे रेफरेंसेस लेके लिस्ट बनाई, आप लोग अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। यस, आवाज आ रही है कहीं से? अच्छा चलो, कोई बात नहीं, आप लोगों ने नहीं बनाई तो मुझे बताइए थोड़ा सा, कोल्ड कॉलिंग से लिस्ट कैसे बनाते हैं, 3 फीट रूल से लिस्ट कैसे बनाते हैं, और रेफरेंसेस से लिस्ट कैसे बनाते हैं। आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्या? यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दीजिए सी, क्लियर है। क्लियर है, अब हम आगे को बनाते रहेंगे। सर आपने क्लियर कर दिया, दैट्स ग्रेट। अब हम आगे को बनाते रहेंगे, नो इशू। तो जिन जिन लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है एक बार लिख दीजिए फटाफट से। जिनको समझ में आ गया है कि हाउ टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ स्ट्रेंजर्स विद द हेल्प ऑफ 3 फीट रूल, विद द हेल्प ऑफ कोल्ड कॉलिंग, विद द हेल्प ऑफ रेफरेंसेस, जिन लोगों को क्लियर हो गया, यू कैन राइट डाउन सी फॉर क्लियर। ओके, सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों, कि हम लोग अजनबी लोगों की लिस्ट हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे बना सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं व्हाट्सअप से। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? व्हाट्सअप से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि व्हाट्सअप बहुत कॉमन है ना। व्हाट्सअप सारे लोग यूज कर ही रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है जूम हॉल में जितने भी लोग हैं सभी लोग व्हाट्सअप तो यूज कर ही रहे होंगे, राइट ना। तो देखिए, सबसे पहले व्हाट्सएप से लिस्ट कैसे बनाते हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं। फिर मैं बताऊंगा आपको इंस्टाग्राम से लिस्ट बनाने के लिए, फेसबुक से लिस्ट बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना है, यूट्यूब से आपको लिस्ट बनाने के लिए क्या करना है।
तो आज हम चार चीजों से लिस्ट के बारे में बात करेंगे। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक। इन चार चीजों से लिस्ट हम कैसे बना सकते हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जिसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्हाट्सएप से लिस्ट कैसे बनाते हैं। देखिए, व्हाट्सएप से लिस्ट बनाना बहुत आसान है। आपने क्या करना है, व्हाट्सएप के ऊपर आपने सिर्फ एक काम करना है। सबसे पहला काम, आपके मोबाइल में जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जितने भी मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जिन लोगों ने आप लोगों को ऐड किया हुआ है, आप हैं बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, कितने लोग हैं जिनके मोबाइल पर व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में लिख देंगे मी, जिन जिन लोगों के मोबाइल पर व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। तो जितने भी लोगों के मोबाइल पे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं या लोग आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेते हैं, अभी तक अक्सर हम लोग क्या देखते थे कि लोग क्विट कर जाते थे। क्या कर जाते थे? लोग एग्जिट कर लेते थे। जैसे ही हमें किसी व्यक्ति ने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया, हम फटक से एग्जिट मारते थे, है ना। अभी मैं आप लोगों को एक चीज बोलता हूं, या फिर हम एग्जिट भी नहीं मारते थे तो हम शांत पड़े रहते थे। जैसे हमें किसी ने ग्रुप में ऐड कर लिया है या हम किसी ग्रुप में ऐड हैं और हम देखते थे उधर ग्रुप में कोई पोस्ट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन हम लोग क्या करते थे? मैक्सिमम टाइम आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द पीपल रिमेन साइलेंट। कुछ करते नहीं है, शांत पड़े रहते हैं, देखते रहते हैं क्या चल रहा है ग्रुप में, लोग डाल रहे हैं, हो रहा है, चल रहा है, ये चलता रहता है। लेकिन अब आपको लिस्ट बनाने के लिए क्या करना है? यू हैव टू बी एक्टिव इन एवरी व्हाट्सएप ग्रुप। यू हैव टू बी एक्टिव। अब आपको एक्टिव होना है और आपको क्या करना है? अपने आप को वहां पे आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करना है मतलब लोगों के सामने, लोगों के सामने अपने आप को वहां पे आपको प्रेजेंट करना है। क्या करना है? रिप्रेजेंट। अपने आप को प्रेजेंट करना है उधर लोगों के सामने। वो कैसे होगा? उसका सबसे आसान तरीका बताता हूं आपको। आज के बाद जितने भी आपके मोबाइल में व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, सब ग्रुप्स के अंदर डेली एक गुड मॉर्निंग का मैसेज डालना चालू कर दीजिए। बढ़िया से मैसेज के साथ, छोटे से प्यारे से मैसेज के साथ। कोई भी कंट्रोवर्शियल मैसेज नहीं होना चाहिए, कोई भी रिलीजन से रिलेटेड, कास्टिज्म से रिलेटेड कोई मैसेज नहीं होना चाहिए। एक पॉजिटिव मोटिवेशनल मैसेज के साथ डेली गुड मॉर्निंग स्टार्ट कर दीजिए और इट विल बी फार बेटर। यदि उसमें मैसेज में यदि आपका फोटो और हो तो कमाल हो जाएगा। यानी आपका फोटो के साथ में गुड मॉर्निंग, जिससे कि लोगों में क्या हो जाए? आपकी एक ब्रांडिंग स्टार्ट हो जाए। क्या हो जाए? ब्रांडिंग चालू हो जाए उधर। तो आप चाहे तो कोई ऐसा बैनर बना करके, जिस बैनर में एक मोटिवेशनल मैसेज डाल के उसके ऊपर अपना फोटो लगा के डेली आप सब लोगों को प्यार से गुड मॉर्निंग करना चालू कर दीजिए। ये काम आप एक महीने कर लीजिए। जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें एक महीना आप ये काम कर दीजिए। हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी लोगों को नमस्कार। और साथ में एक प्यारा सा एक कोटेशन, एक मैसेज। समझ में आ गया? अच्छा, आप मुझे बताइए, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ये काम आप लोगों ने 30 दिन किया, मोटिवेशनल मैसेज, नीचे आपका नाम, ये काम आपने किया। अब ये कैसे कर सकते हैं? चलो मैं दिखा देता हूं आपको कैसे कैसे कर सकते हैं। तो आप लोग बोल रहे होंगे सर बता तो दो कैसे होगा ये। चलो मैं आपको बता देता हूं, ये मैं आप लोगों को बता देता हूं कैसे कर सकते हो आप ये। राइट, चलिए देखिए, मैं आपको एक सेकंड दिखा देता हूं कैसे करना है। वैसे कई सारे वो होते हैं, मतलब एप्लीकेशंस हैं जो आपको बना के देते हैं इस तरीके के बैनर्स वगैरह। लेकिन आप खुद भी बनाना चाहें तो आप खुद भी बना सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं, मैं कैनवा यूज करता हूं तो मैं आपको कैनवा से दिखा देता हूं आप कैसे एक गुड मॉर्निंग के लिए एक पोस्टर बना सकते हैं। देखिए, आप लोग कैनवा से बना सकते हैं, क्राफ्टों से बना सकते हैं, कई सारे एप्लीकेशंस होते हैं जहां से आप बना सकते हैं, है ना। अभी देखिए, जैसे ये मैंने एक
ये मैंने कोई प्रोग्राम के लिए मैंने बनाया हुआ है, तो मैं भी क्या कर रहा हूँ इसको, ये देखिएगा। मैं यहाँ पे सबसे पहले होम में जा रहा हूँ। मैं कैनवा एआई में चला गया। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, सिंपल लिख दिया, गुड मॉर्निंग बैनर बनाकर दीजिए, नीचे दी गई मोटिवेशनल लाइंस के साथ। ये मैंने एआई को बोल दिया है। ठीक है, ये मैंने एआई को बोल दिया है। अब देखिए, ये एक गुड मॉर्निंग के लिए एक बैनर बना के देगा, अभी देखिएगा। अब ये देखिए, ये हमें बना के देगा, है ना। अच्छा, अभी इसने मोटिवेशनल वो कोट नहीं डाली है, कोई बात नहीं, वो हम डाल देंगे अभी। हाँ, ओके। ठीक है, ठीक है, ठीक है, नो इशू। अभी देखिएगा, ये गुड मॉर्निंग का जैसे एक मैसेज डाल दिया। चलो हम इसी को ले लेते हैं। राइट, अब देखिएगा, हमने इसी को ले लिया। अब हमने इसको ले लिया है। अब हम सिंपल क्या करेंगे, इसकी जगह पे हम हमारा फोटो डाल देंगे। मैंने इसको यहां से हटा दिया। आप लोग प्लेन बैकग्राउंड का ऐसा कोई ले सकते हो जिसमें आप अपना फोटो लगा सकते हो। देखिए, जैसे कि अब मैंने मेरा यहाँ से मैं फोटो डाल देता हूँ कोई। ये लीजिए, ये मैंने मेरा फोटो डाल दिया। ठीक है, ओके। उसके बाद में यहाँ पे मैं वो डाल देता हूँ जो मैं डालना चाह रहा था, जो एआई ने बोल दिया कि अभी वो नहीं डाल पाएगा करके इस बैनर में। देखिए, गुड मॉर्निंग हो गया। गुड मॉर्निंग मैं यहाँ से हटा दूँ अब, क्योंकि गुड मॉर्निंग ऑलरेडी ऊपर है। देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने मतलब आपको एक वो दे दिया है, एक हिंट दे दी है। बाकी आप बना तो इससे भी बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर सकते हो अपने तरीके से। थोड़ा सा फॉन्ट्स को हम एक काम कर लेते हैं, थोड़े से फॉन्ट को हम बड़े कर लेते हैं, है ना। फॉन्ट को थोड़े से बड़े और डार्क। अभी हमने जो जो मैसेज था उसको हम थोड़ा सा बड़ा और डार्क करके यहाँ पे डाल देंगे। इधर इधर लिख देंगे हम। अभी ये आप लोगों के सामने डल जाएगा। आपने क्या, बस सिंपल से ये कुछ बना के रख लीजिए इस तरीके से। आपको फोटो में इसलिए डालने के लिए बोल रहा हूँ, उससे क्या हो जाएगा, डेली आपकी ब्रांडिंग होगी, लोग आपको पहचानने लगेंगे, है ना। लोग आपको पहचानने लगे। तो एक महीना भी यदि आपने ये काम कर लिया, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स जो आपके मोबाइल पे जो पड़े हुए हैं, वहां आपकी ना ब्रांडिंग हो जाएगी। ये देखिए, ये हो गया। यहां से ये लीजिए, और आप यह नीचे लिख सकते हैं अपना नाम। क्या लिख देंगे, अपना नाम लिख देंगे इधर। अपना नाम लिख दीजिए इधर।
सिंपल, MUKESHH, मुकेश सिंह। ठीक है। आप अपना यहाँ पे कुछ भी एक डेजिग्नेशन, जो भी आपका निच है वो लिख दीजिए। आपका जो भी लिखते हो आप, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने लिख दिया MLM सक्सेस कोच, या आपने लिख दिया हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, है ना। आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपको अपने नाम के साथ में जो लिखना है। ये मैंने इधर लिख दिया जी, ये। राइट। अब देखो, मैं सिंपल क्या करूं, अब इस मैसेज को, ये मैंने बैनर बना दिया, राइट। अब बस इसको सेव कर लीजिए और इसको सेव करके आपको ये भेज देना है। कैसे भेजना है ये मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूं एक बार। आप ब्रॉडकास्ट बना लीजिए। जिन लोगों के फोन में आपके नंबर सेव हैं, जिन लोगों के फोन में आपके नंबर सेव हैं, उनकी एक ब्रॉडकास्ट बना लीजिए। उनके पास चला जाएगा ब्रॉडकास्ट के साथ। कैसे चला जाएगा, ब्रॉडकास्ट में चला जाएगा। जो लोग फोन में जिनके नंबर सेव नहीं है आपके, जिन लोगों के फोन नंबर सेव नहीं है, जिनके मोबाइल में आपके, उनको आपको पर्सनली भेजना होगा। जैसे देखिए, मैं भी आप लोगों को, कुछ लोगों को भेज रहा हूं, देखिएगा। ये मैसेज अभी मैं कुछ लोगों को भेज के दिखाता हूं आपको, है ना। देखिएगा एक बार, मैं आपको दिखाता हूं भेज के इधर। ये देखिएगा अभी, ये मैं भेजूंगा एक ग्रुप में, है ना। फोटोज एंड वीडियोस, मॉर्निंग मिरेकल। ओके। एक सेकंड, ये किस में गया है हमारा। डेस्कटॉप। एक मिनट, ये सेव कहाँ हुआ है, मैं जस्ट मिनट देखता हूँ एक बार। एक मिनट, मैं बस इसको ये देखा हूँ, ये सेव कहाँ हो गया है। एक मिनट, डाउनलोड, डाउनलोड। तो सर डाउनलोड नहीं हो पाया था, इसकी वजह से वहां पे सर्च नहीं कर रहा है। अभी डाउनलोड हो रहा है, अभी मैं आप लोगों को भेज देता हूँ। ये काम आपको एक महीने करना है व्हाट्सएप ग्रुप्स में। अच्छा, ये डाउनलोड्स में चला गया था, इसको मैं डेस्कटॉप पे डाल देता हूँ। ओके। हम्म। अब देखिएगा, ये मैंने इसको हटा दिया। हम यहाँ गए, ये फोटोज एंड वीडियोस, ये हमारा डेस्कटॉप आ गया। गुड मॉर्निंग, ये मैंने आपको, ये देखिए, ये ग्रुप में मैंने डाल दिया। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा एक, ये मैंने इस व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया। राइट। अभी देखिए, ये मैसेज चला गया, गुड मॉर्निंग का मैसेज चला गया। अब देखिएगा, ये अभी आप लोगों के पास भेज रहा हूं मैं, चेक करिएगा आप लोग एक बार। आप लोग ये देखिएगा कि यदि ये काम आप एक महीने लगातार करो, तो सिर्फ ये बताइएगा मुझे कि आपकी ब्रांडिंग होगी कि नहीं होगी। लोग आपको पहचानने लगेंगे कि नहीं पहचान। कोई बिजनेस बिजनेस की कोई बात मत करना अभी। अभी आपको किसी बिजनेस की कोई बात नहीं करनी है। क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ गुड मॉर्निंग करना है, बस ओनली गुड मॉर्निंग। नो बिजनेस टॉक। ये लीजिए, चेक करिए आप लोगों के मोबाइल में, देखिए पहुंचा कि नहीं पहुंचा आपके पास। आप चेक कर सकते हो।
ये देखिए, काफी सारे लोगों के मोबाइल में पहुंच गया होगा। जिन लोगों ने मेरे नंबर्स अपने मोबाइल में सेव कर रखे हैं और मैंने जिस ब्रॉडकास्ट में भेजा है, किस किस के पास पहुंच गया बताओ जल्दी से। किस किस के पास में ये पहुंच गया है? जिन जिन के पास नहीं पहुंचा है वो लोग मुझे व्हाट्सएप पे हाई भेज सकते हैं, उनके में पहुंच जाएगा, मैं भेज दूंगा। जिन जिन के पास पहुंच गया है मुझे बताइए जल्दी से, किस किस के पास पहुंच गया है। हाँ, मैंने एच एक्स्ट्रा लगाया है, आजकल मैं एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ मुकेश में, एच, MUKESHH। मैंने एच बढ़ा दिया है मेरे नाम में, इद्रिशी। मेरे नाम को मैंने और वजन दे दिया है, और भारी कर दिया है नाम को। नाम को और ज्यादा पावरफुल बना दिया है, और शक्ति डाल दिया उसमें। यस, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से एग्जैक्टली हितेश जी, यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैंने न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मेरे नाम को और भारी बना दिया है, और पावरफुल बना दिया है। मिल गया? किस किस के पास में मिल गया बताओ जल्दी से। अब मुझे सिर्फ एक चीज देख के बताओ आप लोग, ये अपने आपके मोबाइल में जो मैंने व्हाट्सएप के ऊपर डाला, यदि इसी तरीके से यदि आप लोग डेली एक गुड मॉर्निंग का मैसेज उन ग्रुप्स में करो जिन ग्रुप्स में अभी तक आप शांत पड़े हुए थे, तो आप मुझे बताइए आपकी ब्रांडिंग होगी कि नहीं होगी? लोग आपको पहचानने लगेंगे कि नहीं पहचानने लगेंगे? यस और नो, बस इतना लिख दीजिए, यस और नो। लोग आपको पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे? मुझे हाय इधर मत भेजिए, चैट बॉक्स में हाय मत भेजिए, व्हाट्सएप के ऊपर हाय भेजिए। चैट में हाय नहीं भेजना है, व्हाट्सएप में हाय भेजना है, व्हाट्सएप में। किधर भेजना है हाय? व्हाट्सएप में हाय भेजना है। चैट में हाय भेजोगे तो मैं कैसे भेजूंगा आपको? हालांकि मैं चैट में भेज दूंगा, लेकिन चैट में, ये लीजिए मैंने चैट में भी भेज दिया है वैसे। मतलब जिनके पास नहीं पहुंचा है भाई वो हाय भेजना, बाकी तो सबके पास पहुंच ही गया होगा ना। हाँ, तो जिनके पास आ गया वो हाय वाय कुछ मत भेजो। आ गया, दैट्स एनफ। यदि किसी को नहीं आया है तो वो बोल सकते हैं सर मुझे भेज दीजिए, मैं उनको भेज सकता हूं जिनको पास नहीं पहुंचा है। तो बस अब आप एक चीज यही देखिए कि यदि इस तरीके से डेली जितने भी आपके पास में व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, यदि आप उन व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर यदि इसी तरीके से डेली यदि आप एक मैसेज करोगे, तो बस सिंपल सी एक बात यही समझिए कि आपकी ब्रांडिंग होगी कि नहीं होगी। बस मैं उतना सा बताना चाहता हूं आप लोगों को। मैं सिर्फ इतना ही समझाना चाह रहा हूं आपको इसके माध्यम से कि आपको क्या करनी है, अपनी ब्रांडिंग करनी है। राइट? जिन लोगों ने भी मुझे व्हाट्सएप पे हाय भेजा, जिनको नहीं मिला था उनको मैंने भेज दिया है। हाँ, डोंगरे सर ने प्रोडक्ट के साथ में वीडियो बनाया हुआ है, उसके थ्रू करते हैं वो। लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि एक महीना भी कोई प्रोडक्ट की बात मत करिएगा। क्या कह रहे हो? प्रोडक्ट की कोई बात मत करना। सिर्फ और सिर्फ आपको गुड मॉर्निंग का मैसेज डाल के अपनी एक पहचान बनानी है, अपना एक अस्तित्व उधर दिखाना है, एग्जिस्टेंस दिखाना है अपना। डन? चलो, ये काम आपने एक महीना किया। एक महीना आपने ये काम किया। अब क्या होगा, लोग आपको पहचानने लगेंगे। पहला काम तो ये करना है, एक काम तो ये करना है व्हाट्सएप के ऊपर। दूसरा काम और करना है, लिख लो जल्दी से। दूसरा काम और लिख लीजिए। दूसरा काम आपको सिर्फ अच्छी, जितने भी लोग उस ग्रुप में पोस्ट करेंगे उनको आपको अप्रिशिएट करना है। जितने भी लोग उस ग्रुप में अच्छी पोस्ट करेंगे आपको उनकी पोस्ट को अप्रिशिएट करना है, लाइक करना है। लाइक ही क्या, वो मतलब अप्रिशिएट ही होता है। वहां पे अप्रिशिएट करना है, रिमार्क करना है। जैसे वहां पे किसी ने और गुड मॉर्निंग किया है, या और कोई मोटिवेशनल मैसेज डाला है, या और कोई अच्छा मैसेज डाला है, तो आप लोगों ने वहां पे क्या करना है, सिर्फ उसको रिमार्क करना है। वाओ, ग्रेट, ग्रेट मैसेज, ग्रेट, और शानदार। मतलब कुछ तो भी करो, वहां पे इमोजी डालो, लिखो, मतलब सामने वाले की तारीफ करनी है। अब एक महीने आपने ये काम कर लिया तो होगा क्या? एक महीने के अंदर जिन जिन लोगों की आपने पोस्ट की तारीफ की है, आप उनके दिल तक दस्तक दे दोगे। आप कहां दस्तक दोगे? आप कहां दस्तक दे दोगे? उनके दिल के ऊपर दस्तक दे दोगे। पता है क्या होता है?
जब कोई व्यक्ति हमारी पोस्ट को लाइक करता है, कमेंट करता है, तो वी फील प्राउड, वी फील हैप्पी। हमें अच्छा लगता है। कितने लोगों को मानते हैं इस बात को? जब कोई व्यक्ति आपकी पोस्ट को लाइक करता है, पोस्ट को कमेंट करता है, तो आपको अच्छा लगता है। कितने लोगों को अच्छा लगता है? बता सकते हो क्या? ये बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से, बहुत ही प्रैक्टिकल। अच्छा लगता है ना? अच्छा लगता है। तो जैसे आपको अच्छा लगता है ना, वैसे ही लोगों को अच्छा लगता है। तो ये काम आपने करना चालू किया। दूसरा काम। तीसरा काम अब क्या करना है? तीसरा काम, अब आपको उस ग्रुप में से सबसे पहले उन लोगों को निकालना है जो लोग एक्टिव हैं, जो लोग डेली रिस्पॉन्स करते हैं, जो लोग आपकी गुड मॉर्निंग का जवाब देते हैं या खुद वहां पे कोई पोस्ट करते हैं। सबसे पहले आपको उन लोगों को वहां से निकालना है और उन लोगों से आपको अब बातें चालू करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं पोस्ट डालता था, हितेश जी मुझे डेली रिप्लाई करते थे गुड मॉर्निंग सर, राइट? या हितेश जी डेली वहां पे पोस्ट करते थे और मैं रिप्लाई करता था, ग्रेट हितेश जी, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, दैट्स ग्रेट। अभी 1 महीना ये काम करने के बाद अब किसी दिन मैं मेरे मोबाइल से हितेश जी को फोन करूंगा, नंबर निकाल के। हाय हितेश जी, मैं मुकेश, जो व्हाट्सएप ग्रुप में आपसे बात होती रहती है, कैसे हैं आप? मैं सर बहुत बढ़िया हूँ। हितेश जी, आपकी पोस्ट देख के बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारी पोस्ट डालते हो आप। क्या हो रहा है? रिलेशन बिल्डिंग। हितेश जी बहुत प्यारी पोस्ट डालते हो, एप्रिसिएशन। वैसे हितेश जी क्या करते हो आप? मैं सर टीचर हूँ। अरे वाह, कहाँ, प्राइवेट स्कूल में या गवर्नमेंट जॉब में? नहीं सर, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। अरे ग्रेट, तो कहाँ रहते हो आप? मैं सर गुजरात में रहता हूँ, अहमदाबाद। ओके, आप अहमदाबाद से हो। ग्रेट सिटी, बहुत अच्छा शहर है। चलिए अच्छा है, तो बढ़िया है हितेश जी। मैं अलीगढ़ में रहता हूँ, है ना। मेरा नाम मुकेश है और मैं एक हेल्थ और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट भी हूँ, और टीचर्स को मदद करता हूँ एक्स्ट्रा इनकम करने में। जो टीचर्स इंटरेस्टेड होते हैं एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए, मैं उनको मदद करता हूँ। अरे हमें भी बताइएगा सर। अब हितेश जी क्या बोल रहे हैं? अरे सर फिर तो आप हमें भी बताइएगा। हाँ हाँ, डेफिनेटली हितेश जी, हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं आपको भी बताऊंगा, आप इतने एक्टिव और इतने शानदार व्यक्ति हो, आपको तो बिना बताए मैं रह ही नहीं सकता। तो वैसे हितेश जी, कब हम लोग आधा घंटा जूम पे कब डिस्कस कर सकते हैं? कब आप फ्री रहते हो? बोले सर मैं 5 बजे स्कूल से आने के बाद में फ्री फ्री हूँ, कभी भी आप बोल दीजिएगा, मैं जूम पे आ जाऊंगा। चलिए डन, तो फिर एक काम करते हैं, आज शाम को 6 बजे डिस्कस करते हैं। मैं आपको मेरा नंबर भेज देता हूँ, मैं जूम लिंक भेज देता हूँ, शाम को 6 बजे डिस्कस करेंगे हम लोग। हो गया। अब शाम को 6 बजे हम हितेश जी को प्लान दिखा देंगे। हालांकि मैंने सिर्फ लिस्ट बनाने की बात कही थी, मैंने आपको यहाँ पे भाई साहब तीसरा पॉइंट भी बता दिया, इनविटेशन वाला भी। मतलब इस तरीके से हम फॉरवर्ड मूव करेंगे, राइट? तो ये एक तरीका है व्हाट्सएप के ऊपर लिस्ट बनाने का। समझ में आ गया तो जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दीजिए सी क्लियर, फटाफट से जल्दी से लिख दीजिए किन किन लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। हाउ टू प्रिपेयर लिस्ट फ्रॉम व्हाट्सएप ग्रुप्स। ये मैंने आपको सबसे पहले वो तरीका बता दिया है, आपके मोबाइल्स में व्हाट्सएप ग्रुप जितने भी हैं उसमें से लोगों को निकालने का। फिलहाल आप इतना कर लीजिए, बाकी और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। पहले आप ये तरीका करना चालू करो, फिर आपको मैं और तरीके बताते चलूंगा आगे को। डन। ये एक तरीका हो गया। तो ये आप लोगों ने लिस्ट बना ली व्हाट्सएप से। अब चलो लिस्ट बनाते हैं फेसबुक से। मैं आपको बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूं, इसमें बड़ी डीप में है बहुत सारी चीजें, और डीप में आप लोगों को सारी चीजें जाननी है तो फिर आप सुनील सर के साथ में ज्वाइन करके आप उनसे बहुत सारी चीजें डिटेल में डिजिटली सीख सकते हो, कि डिटेल में सारी की सारी अंदर से कैसे लिस्ट बनाई जाती है और क्या क्या किया जाता है। मैं आपको बेसिक तरीके बता रहा हूं सिर्फ, राइट ना। चलो, दूसरी चीज, आपको फेसबुक से लिस्ट बनानी है, इंस्टाग्राम से लिस्ट बनानी है, आपको यूट्यूब से लिस्ट बनानी है। तो आपको सबसे पहले जिन जिन चीजों से लिस्ट बनानी है, आपको वहां वहां प्रेजेंट होना है। फर्स्ट कंडीशन क्या है?
प्रेजेंट योर सेल्फ उस कॉलोनी में, जिस कॉलोनी के लोगों से दोस्ती करनी है, पहले उस कॉलोनी में अपना एक आशियाना बना लो, अपना घर बना लो। अपना घर बना लो कहां पे? घर बनाने का मतलब समझते हो? फेसबुक पे अपना अकाउंट बना लो, इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट बना लो, यूट्यूब का अपना चैनल बना लो। मैं इसको बोल रहा हूं उस कॉलोनी में अपना घर बना लो। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी कॉलोनी के लोगों से परिचय बढ़ाना है, उस कॉलोनी के लोगों से दोस्ती करनी है, तो पहले क्या करना पड़ेगा? आपको उस कॉलोनी में जाना तो पड़ेगा ना। या बिना जाए ही दोस्ती हो जाएगी आपकी, बिना जान पहचान के लोगों से मिले बिना? डिजिटली और फिजिकली मिलना तो पड़ेगा ना आपको उस कॉलोनी के लोगों से। तो वी आर टेकिंग इंस्टाग्राम एज ए कॉलोनी, वी आर टेकिंग फेसबुक एज ए कॉलोनी, यूट्यूब एज ए कॉलोनी। अब इसको एज ए कॉलोनी मान लेते हैं। अब आपको क्या करना है? इस कॉलोनी में अपना घर बनाना है, अपना अकाउंट बनाना है। क्लियर हो गया? चलो, अब हमने अकाउंट बना लिया, अपनी कॉलोनी बना ली, कॉलोनी में हमने अपना घर बना लिया। अब क्या करना है? कॉलोनी के लोगों को यह पता चलना चाहिए कि मैं हूं। दूसरी चीज क्या होती है? अच्छा एक बात बताओ, चलो सोचो, आपने किसी गांव में घर बना लिया, घर तो बना लिया आपने कि ये एलिजाबेथ मैम का घर है, राइट ना? ये एलिजाबेथ मैम का घर है, लोगों को ये बस, आपने घर बना लिया, बाहर एक बोर्ड लगा दिया एलिजाबेथ। अभी आप उस घर से बाहर कभी निकलते ही नहीं हो, आप उस घर में ही रहते हो। डोर ऑलवेज शट, यू ऑलवेज रिमेन इनसाइड योर रेजिडेंस। आप बाहर निकलते ही नहीं हो। आपको कोई पहचानेगा? बताओ, आप पहचानेगा कोई? आप तो निकलते ही नहीं हो। अब आपको लोगों से पहचान बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने घर से बाहर निकलना पड़ेगा कॉलोनी में। तो इसी तरीके से अब आपको क्या करना है? आपको इंस्टाग्राम के ऊपर, आपको फेसबुक के ऊपर, आपको यूट्यूब के ऊपर, अब आपको बाहर निकलना है। बाहर निकलने का मतलब क्या होता है? उधर जाइए, उधर भी पोस्ट डालिए, यूट्यूब के ऊपर छोटी छोटी वीडियोस डालिए, मोटिवेशनल वीडियोस। अपने आप को प्रेजेंट कीजिए उस कॉलोनी में, लोग आपको पहचानने लगे। फेसबुक के ऊपर जाइए, वहां पे कुछ लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए, कुछ लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कीजिए। वहां पे आप अपने आप को दिखाइए, प्रेजेंट योरसेल्फ। अब आपको वहां पे क्या करना है? अपनी एक पहचान बनानी है। और पहचान बनाने के तरीके क्या होते हैं? फेसबुक पे पहचान बनाने का तरीका, बेस्ट तरीका, सबसे पहले फेसबुक के ऊपर आप पोस्ट डालना चालू करिए। कोई मोटिवेशनल पोस्ट डाल दीजिए, आप कहीं घूमने फिरने के लिए जा रहे हो उसकी पोस्ट डाल दीजिए, आप कुछ कर रहे हो उससे रिलेटेड पोस्ट डाल दीजिए। मतलब वहां पे कुछ अच्छी सी पॉजिटिव सी पोस्ट डालिए, राइट? बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा, कंट्रोवर्शियल पोस्ट डालने से आप लोगों को बचना है। कोई कंट्रोवर्शियल पोस्ट आपको नहीं डालनी है जिसके ऊपर की कोई कंट्रोवर्सी हो। आपको मोटिवेशनल या अपने काम से रिलेटेड कोई पॉजिटिव सी कोई पोस्ट डालनी है। ज्यादा अपने काम को भी अभी स्टार्टिंग में मत दिखाइए कि आप मतलब सारे प्रोडक्ट की फोटो डालने में वहां पे लगे हुए, उस तरीके के नहीं। कुछ सेमिनार्स के डाल सकते हो, फैमिली के साथ में कहीं घूमने गए हो वो डाल सकते हो, कुछ वहां पे पोस्ट डालना चालू कीजिए, मोटिवेशनल डाल सकते हो फेसबुक के ऊपर। उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ही है, लोग हमें पहचानने लगे, लोग हमें देखने लगे, हमारी कॉलोनी के लोग देखें, यार ये कौन बंदा आ गया है, ये कौन बंदा घूम रहा है, ये बढ़िया बंदा है यार, ये मतलब एक्टिव रहता है। आप जब क्या करोगे? जब फेसबुक पे आप लगातार पोस्ट डालोगे, इंस्टाग्राम पे आप लगातार स्टोरीज लगाओगे, लगातार रील्स डालोगे, लगातार पोस्ट डालोगे, तो आपके कॉलोनी के लोग ये देखने लगेंगे, वाह यार ये तो बड़ा एक्टिव बंदा है, ये कौन आ गया यार हमारी कॉलोनी में, ये तो बड़ा एक्टिव रहता है, ये तो देखो भाई साहब आजकल तो यही दिखाई दे रहा है पूरी कॉलोनी में। समझ में आ रहा है? आप मतलब दिखने चाहिए लोगों को। पहला काम, पहला काम क्या बोला मैंने? घर बना लो उस कॉलोनी में जाके, यानी अपना अकाउंट खोल लो। दूसरा काम, अब आप अपने आप को वहां पे दिखाओ, प्रेजेंट योरसेल्फ। यूट्यूब पे कैसे दिखाओगे? वीडियोस के माध्यम से। इंस्टाग्राम पे कैसे दिखाओगे? रील्स और स्टोरीज के माध्यम से। फेसबुक पे कैसे दिखाओगे? पोस्ट के माध्यम से।
अपने आप को दिखाओ, प्रेजेंट योरसेल्फ। डन। उसके बाद अब अगला काम क्या करना है? आप दिखा तो रहे हो, लेकिन कॉलोनी के ज्यादा लोग आपको पता है कब पसंद करेंगे? जब आप लोगों को पसंद करोगे। When you like colony people, they will like you. जब आप उनसे इंटरेक्ट करोगे तो वो लोग आपसे फैमिलियर होंगे और आपको ज्यादा पसंद करेंगे। मतलब देखो, सिंपल सा फंडा है, जैसा आप दोगे वैसा ही आपको वापस मिलेगा। आप लोगों को पसंद करोगे तो लोग आपको पसंद करेंगे। तो अब आपने क्या करना है? फेसबुक के ऊपर जाना है, और जितने भी आपके फेसबुक फ्रेंड्स बन गए हैं उधर, अब आपको उनकी पोस्ट को आपको लाइक करना है, कमेंट करना है। कॉलोनी के लोगों को आप तो पसंद करो ना, तभी तो वो आपको पसंद करेंगे। एंड इट इज ऑल अबाउट रिलेशन बिल्डिंग। और ये सब करने के पीछे हमारा क्या उद्देश्य है? वी आर बिल्डिंग रिलेशंस। हम रिश्ते बना रहे हैं, रिलेशंस बना रहे हैं। तो अभी आपने सिर्फ छोटा सा काम, फेसबुक के ऊपर जितने भी फ्रेंड्स हैं उनकी पोस्ट को देखिए, जो भी पोस्ट आपको अच्छी लगती है उसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। राइट? इसके अलावा जिस दिन उनका बर्थडे का मैसेज आता है कि आज बर्थडे है संजय मजूमदार का, फेसबुक से आपको नोटिफिकेशन आया, तो संजय मजूमदार को बर्थडे का विश कर दीजिए। बर्थडे विश करिए, लेकिन बर्थडे विश अब नॉर्मल नहीं करना है। नॉर्मली बर्थडे विश लोग कैसे करते हैं? हैप्पी बर्थडे संजय जी, हैप्पी बर्थडे। अब आपने थोड़ा सा यूनिक करना है। आप क्या करो? चैट जीपीटी से मांगो। आप चैट जीपीटी से पूछो, आप मेटा से पूछो, मुझे संजय जी को बर्थडे के लिए विश करना है, मैं क्या विश करूं? कोई एक अच्छा सा बर्थडे विश का मैसेज दे दीजिए। चलो ले लेते हैं, ले लेते हैं चैट जीपीटी से, मैं आपको लेके दिखाता हूं। चैट जीपीटी से एक बर्थडे विश का एक मैसेज लेते हैं। डन। देखो, हम क्या करेंगे अभी? हम ये लो, चैट जीपीटी, चैट जीपीटी को बोलेंगे हम, आज संजय जी का बर्थडे है, मेरी मतलब मुकेश सिंह की तरफ से। हालांकि मैं तो ये मेरी भी डालूंगा तो वो ले लेगा, उसे पता है। मुकेश सिंह एमएलएम सक्सेस कोच की तरफ से एक प्यारा सा मैसेज बनाकर दीजिए। मुकेश सिंह एमएलएम सक्सेस कोच की पूरी फैमिली की तरफ से, पूरी फैमिली की तरफ से एक प्यारा सा मैसेज बनाकर दीजिए। चलो हिंदी में, ये भी बोल दिया हमने इसको, हिंदी में या इंग्लिश में, जैसे बोलोगे आप वैसे ही देगा ये। चलो, यह रहा एक दिल को छू लेने वाला बर्थडे मैसेज। प्रिय संजय जी, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे दिल से दुआ है कि यह नया वर्ष आपके जीवन में नई ऊर्जा, नई खुशियां और नई उपलब्धियां लेकर आए। मुकेश सिंह एमएलएम सक्सेस कोच की पूरी फैमिली की तरफ से आपको ढेर सारा प्यार, सम्मान और शुभकामनाएं। आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और आपके हर सपने साकार हों। आपका सकारात्मक स्वभाव, आपकी विनम्रता और आपकी मेहनत हम सबके लिए एक प्रेरणा है। भगवान आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाए और हर कदम पर आपको खुशियां ही खुशियां दे। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे संजय जी। सेलिब्रेट योर डे विद जॉय, ग्रेटिट्यूड एंड लव। कैसा लगा? कैसा लगा बताओ जल्दी से। अब लोग जनरली वहां पे क्या कर देते हैं? लोग जनरली वहां पे क्या करते हैं? वहां पे नॉर्मल सा मैसेज डाल देते हैं। अब आप देखिएगा, समझिएगा आप थोड़ा सा, है ना? और आपने क्या किया? आपने उनको ये वाला मैसेज भेजा, ये मैं आपको देखो चैट में डाल रहा हूं। अब ये वाला मैसेज आपने अपने किसी फेसबुक फ्रेंड को भेजा है ना? ये वाला मैसेज मैंने आपको डाल दिया। अब आप मुझे बताइए, अब संजय जी जब सबके मैसेजेस देख रहे होंगे तो आपके मैसेज पे आके वो रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे? और एक बात बताऊं, जिसका बर्थडे होता है ना वो सारे मैसेजेस देखता है। जिसका बर्थडे होता है ना वो सारे मैसेजेस पढ़ता है, किस किसने मुझे मैसेज भेजा है।
और जब कोई व्यक्ति आपको इस तरीके से देखेगा कि आपने इतना सा प्यारा सा मैसेज भेजा है, तो वो आपको थैंक यू भी बड़ी प्यारी सी बोलेगा। राइट और रॉन्ग? आप बताओ। प्यारी सी थैंक यू बोलेगा कि नहीं बोलेगा? और मैं सच्ची बोल रहा हूं आप लोगों को, आपने उसके दिल में, संजय जी किधर है? इधर ही है क्या संजय जी? संजय जी, यदि ये वाला कोई बर्थडे मैसेज कोई आपको करे, मुझे अनम्यूट होके बताओ एक बार, यदि पॉसिबल है तो। अच्छा चलो संजय जी छोड़ो, आप सारे लोगों से पूछता हूं। आपको कोई व्यक्ति इस तरीके का एक प्यारा सा मैसेज, बर्थडे मैसेज यदि कोई आपको करे फेसबुक के ऊपर, आपके दिल के कोने में उसके लिए थोड़ी सी जगह अलॉट हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? व्हाट ए नाइस पर्सन यार, क्या प्यारा मैसेज भेजा है। यही तो चाहिए। हमें लोगों के दिल में जगह बना लेनी है थोड़ी सी। हमें सामने वाले के दिल में थोड़ी सी अपनी जगह बना लेनी है। बस हो गया काम। अब मुझे एक बात बताइए, संजय जी आपकी लिस्ट में आ गए कि नहीं आ गए? अब आप संजय जी से आगे की सारी बात कर सकते हो, संजय जी का नंबर ले सकते हो, संजय जी आप क्या करते हो। अब संजय जी की वैसे तो आपको पोस्ट से ही पता चल जाएगा संजय जी करते क्या है। फेसबुक से हमें सब पता चल जाता है कौन क्या करता है। अब आप वहां से उसके नंबर ले सकते हो, उससे आप बातें आगे कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था। सेम वे इंस्टाग्राम के ऊपर है, सेम वे आप यूट्यूब के ऊपर भी कर सकते हो। यूट्यूब पे क्या करना है, आपको वीडियोस बना के डालनी है, मोटिवेशनल वीडियोस। धीरे 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 उधर आपको अपनी ब्रांडिंग करनी है। ब्रांडिंग, ब्रांडिंग हो जाएगी, लोगों को पता चलने लगेगा आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। लोग सामने से आकर के आपको खुद अप्रोच करने लगेंगे। तो कहने का मतलब, सबसे पहला मैंने क्या तरीका बताया आप लोगों को? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से लिस्ट बनाने का पहला तरीका, प्रेजेंट योरसेल्फ। आपको क्या करना है, पहले तो उस कॉलोनी में जाके अपना घर बना लो, अपना अकाउंट ओपन करो। दूसरा तरीका क्या बताया? दूसरा तरीका मैंने बताया, अब वहां पे जाके अपने घर में बंद होके बैठ मत जाओ। घर में बंद होके बैठे नहीं रहना, बाहर निकलो। लोगों को दिखाई देना चाहिए कि इस कॉलोनी में कोई आ गया है। और उसका तरीका क्या होता है वो मैंने आपको बताया, पोस्ट, रील, स्टोरीज एंड वीडियोस। तीसरा तरीका, जो उस कॉलोनी के एग्जिस्टिंग लोग हैं उन लोगों को लाइक करो, कमेंट करो। अब चौथा पॉइंट, जब उनसे कुछ दिन में रिलेशन बिल्ड हो जाए, अब उनसे बातें चालू करो, मैसेंजर के थ्रू, फोन के थ्रू। अब आप उनसे बातें चालू करिए। फेसबुक पे है तो उसको मैसेंजर पे लेके आ जाओ बातें करने के लिए। इंस्टाग्राम है तो उससे डीएम करो, डायरेक्ट मैसेजेस। और यूट्यूब है तो वो कमेंट करेगा, उसके कमेंट के जवाब दो, कमेंट का रिप्लाई करो। और अब उससे फिर चौथा पॉइंट हो गया, पांचवा पॉइंट, उससे बातें करने के बाद अपनी लिस्ट में ऐड कर लीजिए। और फिर आप उसको आगे को इनवाइट करके आप उसे प्लान दिखा दीजिएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका मैंने आप लोगों को बताया। अब इसमें और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे फेसबुक के ग्रुप्स ज्वाइन कर लीजिए। फेसबुक के ऊपर बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, आपको पता है फेसबुक पे ग्रुप्स होते हैं। फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, वहां पे ग्रुप ज्वाइन कीजिए। और ग्रुप ज्वाइन करने के बाद में जो चीज मैंने अभी आपको बताई है, उस ग्रुप में भी अपना घर बना लीजिए। उस ग्रुप में भी लोगों को प्रेजेंट होके दिखाइए अपने आप को। उस ग्रुप के लोगों की एक्टिविटीज को पसंद कीजिए। उस ग्रुप के लोगों के जो एक्टिविटीज हैं उनके ऊपर कमेंट कीजिए। वहां भी दोस्ती हो जाएगी। मैंने आपको बेसिक प्रिंसिपल बता दिया, बेसिक फंडा बता दिया। अब आप इस फंडे को किसी भी कॉलोनी में जाके यूज कर सकते हो, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो इंस्टा हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो कोई भी हो। किसी भी कॉलोनी में, मतलब किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके आप इन प्रिंसिपल्स को नॉर्मली फॉलो करके आप आराम से वहां पे लोगों से दोस्ती बना सकते हो। ये बेसिक है। इसके बाद में फिर एडवांस चीजें आती हैं। एडवांस में क्या आता है? एडवांस में आता है अजनबी लोगों के बीच में
ब्रॉड लेवल पे घुसना एडवर्टिजमेंट के थ्रू। अभी वो जो आता है ना कि हम ऐड दे रहे हैं वहां पे, हम अपने आप को वहां पे ऐड चला रहे हैं हमारा फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर, वो फिर एक थोड़ी सी ब्रॉडर लेवल की चीज आ जाती है। उसमें फिर आप पैसा खर्च कर रहे हो, पैसे से आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिख रहे हो। वहां भी उद्देश्य एक ही होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपको देखें, आपको पहचाने कि आप कौन हैं, आप क्या करते हैं, और फिर लोगों को आप आकर्षित करें। उसको बोलते हैं अट्रैक्ट मार्केटिंग। क्या बोलते हैं? अट्रैक्ट मार्केटिंग। लोग आपकी तरफ आकर्षित हों। अरे यार ये क्या है, ये कौन है ये बंदा, अरे ये इद्रीश कौन है यार, ये इसकी बड़ी शानदार शानदार पोस्ट आती हैं, बड़ी अच्छी अच्छी वीडियो आती हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताता है ये तो मतलब हम लोगों के लिए भी बड़े फायदे की चीज बता रहा है। चलो हम सामने से इसको अप्रोच करते हैं। और फिर लोग क्या करते हैं, आपके उस एड के ऊपर कमेंट करते हैं। आपका कोई लिंक दिया है तो उस लिंक को क्लिक करके आपके फनल में आ जाते हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाते हैं, आपकी लिस्ट में आ जाते हैं। तो वो क्या है, वो आगे की थोड़ी सी एडवांस चीजें हैं। लेकिन पहले बेसिक करो, फिर एडवांस की तरफ आगे बढ़ो। बताइए जल्दी से, अब सोशल मीडिया के माध्यम से लिस्ट कैसे बनाई जाएगी? कितने लोगों को क्लियर हो गया? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखेंगे जिन जिन लोगों को क्लियर हो गया है कि कैसे लिस्ट आप बना सकते हो। बेसिक्स मैंने आपको, जैसे मैंने पहले बोला था, मैंने आपको बता दिया बेसिक्स लिस्ट कैसे बनाई जाती है। बाकी भाई डिटेल एड वैड ये वो सारी चीज़ें कैसे चलाई जाती हैं, ये तो आपको डिजिटल कोच ही बता सकते हैं। और डिजिटल कोच हैं सुनील चौधरी जी हमारे, तो वो आप लोगों को बता सकते हैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल में और डिजिटली। मैंने आपको बेसिकली जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो मैंने आपको सब कन्विंस किए हैं, बता दिए। सो दोस्तों ये था हमारा सेकंड पॉइंट, सिस्टम का सेकंड पॉइंट लिस्ट। अब लिस्ट में बस ध्यान किस बात का देना है? नंबर वन, लिस्ट बनानी है। नंबर दो, बड़ी से बड़ी लिस्ट बनानी है, मेक ए बिग लिस्ट। नंबर तीन, शहर के हिसाब से लिस्ट बनानी है, हर शहर की अलग अलग। इतना ध्यान रखिएगा लिस्ट बनाते वक्त, आगरा की अलग, अलीगढ़ की अलग, मुरादाबाद की अलग, गाजियाबाद की अलग अलग, हर सिटी की अलग अलग। चौथी चीज, लिस्ट को लगातार अपडेट करते रहना है, लिस्ट को लगातार बढ़ाते रहना है, लिस्ट को कभी खत्म नहीं होने देना है। रॉ मटेरियल कभी भी आपके पास खत्म नहीं होना चाहिए, रॉ मटेरियल का आपके पास भंडार होना चाहिए। बस इतना सा काम करना है आपको। ये चार पॉइंट आप लोग फॉलो करते रहेंगे, आपकी लिस्ट हमेशा बड़ी होती रहेगी और आपके बिजनेस में एकदम फ्रेशनेस रहेगी। क्या रहेगी? फ्रेशनेस। बिजनेस एकदम मस्ती से चलेगा आपका। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट ऑफ सिस्टम, लिस्ट। तो एक काम करते हैं फटाफट से जल्दी से सभी लोग, लिस्ट पहला पॉइंट था हमारा ड्रीम, दूसरा पॉइंट हमारा लिस्ट। तो ड्रीम के सब पॉइंट लिख दीजिए और लिस्ट के सब पॉइंट लिख दीजिए चैट बॉक्स में। ड्रीम के सब पॉइंट और लिस्ट के सब पॉइंट लिख दीजिए फटाफट। लिखिए, गुड। बाकी एक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगा, अभी तक जो ट्रेनिंग की जो वीडियोस जो मिलती थी मेरे आपको पुराने चैनल पे मिलती थी, मेरा जो पुराना यूट्यूब चैनल है वो भी चलता रहेगा, लेकिन अब उस पर आपको ये वाली ट्रेनिंग की वीडियोस नहीं मिलेंगी। वहां पर आपको जो मैं अलग ट्रेनिंग देता हूं, मतलब अलग ट्रेनिंग का मतलब समझ रहे हो, जैसे मैंने आपको अभी एक वीडियो दिखाई थी, तो वहां पे मेरी वीडियोस मिलेंगी प्रॉपर तरीके से, वो चैनल चलता रहेगा। लेकिन ये पर्टिकुलरली ये जो ट्रेनिंग्स की जो वीडियोस मैं डालता था उसके लिए मैंने एक कल नया चैनल अलग बनाया है, उसके ऊपर अब आपको ये सारी वीडियोस की मिला करेंगी ट्रेनिंग्स वाली। और वहाँ पे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी ट्रेनिंग डला करेगी फटक से आपके पास वो नोटिफिकेशन आ जाया करेगा। तो मेरे दोनों चैनल चलेंगे। मैंने दो कॉलोनी में घर बना लिया है, मेरा दो कॉलोनी में घर हो गया। पहले मेरा था एक घर, अब मैंने दूसरा घर भी बना लिया है। मेरे घर बढ़ते जा रहे हैं, राइट? तो मेरे ये वाले घर का एड्रेस भी आप लोग देख लीजिएगा, और इसको भी जो लाइक मतलब सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको पता चल जाए कि हाँ मुकेश जी का एक और घर बन गया है।
और घर पे दावत पे मैं बुलाते रहूंगा आप लोगों को डेली वीडियो के माध्यम से। चलो लिख दो जल्दी से, ड्रीम और लिस्ट के सब पॉइंट्स लिख दीजिए। फिर हम तीसरा पॉइंट स्टार्ट करेंगे, जिसको बोलते हैं इनविटेशन विद एडिफिकेशन। अब लिस्ट तो बन गई है, अब लिस्ट का करना क्या है, व्हाट टू डू विद द लिस्ट। अब लिस्ट का क्या करना है, अब हम लोग फिर उसको समझेंगे। वैसे मुझे उम्मीद है कि जितने तरीके मैंने आप लोगों को बताए हैं ना, आप ये सारे के सारे तरीके फॉलो करिए, आपके पास लिस्ट का भंडार रहेगा। यू विल हैव अ प्लेंटी ऑफ नंबर्स। हितेश जोशी जी ने लिखे हैं, ड्रीम के सब पॉइंट लिखे हैं, फिक्स इट, स्पेसिफाई इट, गिव इट अ डेट, पेस्ट इट एवरीवेयर। एवरी वन नहीं, पेस्ट इट एवरीवेयर। हितेश जी, एवरीवेयर, एंड टेल एवरीबॉडी। गुड। लिस्ट का हो गया, मेक इट, मेक ए बिग लिस्ट, मेक सिटी वाइज लिस्ट एंड अपडेट इट। वेरी गुड, बाकी सही है, राइट। उसके बाद में एलिजाबेथ मैम ने लिखा है, फिक्स इट, स्पेसिफाई इट, गिव इट ए डेट, पेस्ट इट एवरीवेयर, एंड मैम टेल एवरीबडी ऑल्सो। सबको बताना भी है सपने के बारे में। सब लोग लिखो जल्दी से। और ये जो सब पॉइंट्स है ना, इनको जो सिस्टम का चार्ट बनाया था, उस सिस्टम के चार्ट के ऊपर यू हैव टू राइट डाउन ऑल दीज सब पॉइंट्स below the every point. You have to write down these sub points also. Write down fast, please. Do little bit fast so that we can start next topic today itself. ओके, चलिए अभी यही लोग यहाँ पे पोजीशन में है लिखने की, में नो इशू। अब हम आगे बढ़ते हैं। डन। सो अभी देखिए, पहला पॉइंट क्लियर हो गया हमारा कि हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्यों कर रहे हैं। दूसरी चीज क्लियर हो गई कि उस डायरेक्ट सेलिंग को करने के लिए हमारे पास में लोग होने चाहिए, लिस्ट होनी चाहिए, राइट। अब तीसरी चीज, अब उस लिस्ट का करना क्या है। अब हमें उस लिस्ट का करना क्या है, आप लोग मुझे बताइए। चलिए, हम लोगों ने लिस्ट क्यों बनाई है, कौन बता सकते हैं। हम लोगों ने लिस्ट क्यों बनाई है। हम लोगों ने पिछले 2-3 दिन में लिस्ट के ऊपर बहुत सारी बातें की। क्यों बनाई है लिस्ट, व्हाट इज द पर्पज बिहाइंड मेकिंग ए लिस्ट, बताओ। क्या है हमारा पर्पस, क्यों बनाई है हमने लिस्ट, वाई। बोलो जल्दी से, क्यों बनाई है हमने लिस्ट, क्यों बनाई है लिस्ट हमने, बताओ जल्दी से। राइट डाउन फास्ट, सभी लोग लिख दीजिए जल्दी से, लिस्ट हमने क्यों बनाई है। एग्जैक्टली exactly. कुछ लोग लिख रहे हैं इनविटेशन के लिए, कुछ लोग लिख रहे हैं बिजनेस ग्रोथ के लिए, कुछ लोग लिख रहे हैं बिजनेस करने के लिए। मोटा मोटा मैं बोलूं तो हमने लिस्ट बनाई है लोगों को प्लान दिखाने के लिए, बस सिंपल। हमने लिस्ट क्यों बनाई है, लोगों को हमारे बिजनेस की जानकारी देने के लिए, राइट। अब देखो, जानकारी देने के दो तरीके हैं फौजी साहब, फाइनल उद्देश्य तो एक ही है, हमें उनको हमारे बिजनेस की जानकारी देनी है। ये हमारा फाइनल पर्पस है लिस्ट बनाने का, हमें उनको हमारे बिजनेस की जानकारी देनी है। डन। अब देखो, जानकारी देने के दो तरीके होते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, और फिर गलती होने की गुंजाइश नहीं रहेगी, है ना। पहला तरीका, किसी भी व्यक्ति के पास डायरेक्टली जाइए और जाके अपना प्लान चालू कर दीजिए। किसी को बिना कुछ बताए, बिना कुछ कहे, बिना कुछ प्री इंफॉर्मेशन के,
बिना किसी अपॉइंटमेंट के किसी व्यक्ति के सीधे पहुंच जाइए उसके पास धड़ाम से, और जाकर के उसको क्या कर दीजिए, अपने बिजनेस के बारे में बता दीजिए। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका, किसी व्यक्ति से बात कीजिए, प्रॉपर अपॉइंटमेंट लीजिए, टाइम फिक्स कीजिए, सामने वाले व्यक्ति के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा कीजिए, उसको सुनने के लिए अंदर से तैयार कीजिए, और फिर जाके अपना उसको प्लान दिखाइए। आप लोगों के हिसाब से आप लोगों को कौन सा बेटर लग रहा है, कॉमन सेंस के हिसाब से आप लोगों को कौन सा तरीका सही लग रहा है? सीधे किसी के घर पे पहुंच जाओ, दुकान पे पहुंच जाओ, जाके जबरदस्ती पकड़ लो और प्लान दिखा दो? और दूसरा तरीका, बात कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, सुनने के लिए उसको थोड़ा सा क्यूरियोसिटी पैदा कीजिए, और फिर जाकर के उसको प्लान दिखाइए। विच वन इज बेटर? सेकंड वन। आप लोगों ने बोला दूसरा तरीका अच्छा है। अब ये दूसरा तरीका अच्छा क्यों है और पहले तरीके में गड़बड़ क्या है, इसको समझ लीजिए। पहले तरीके में गड़बड़, देखो होगा क्या, जब भी आप किसी व्यक्ति के पास प्लान दिखाने जा रहे हो एंड विदाउट अपॉइंटमेंट जा रहे हो, बिना फोन किए जा रहे हो, बिना उसको तैयार किए जा रहे हो, आप अचानक पहुंच गए। कंडीशन नंबर वन, वो घर पे मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। सही है गलत है? वो घर पे प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आप फोन करके तो गए नहीं हो। सेकंड थिंग, मे बी ही इज बिजी, ही और सी इज बिजी समवेयर एल्स। वो कहीं दूसरी जगह बहुत ज्यादा बिजी है, इन फैमिली वर्क, बिजनेस वर्क, और किसी काम में, सोशल वर्क। सामने वाला बहुत बिजी है और आप अचानक से उसके घर पहुंच गए हो। मे बी वो आपको टाइम दे भी ना भी दे। दूसरी कंडीशन। तीसरी चीज, अब वो जबरदस्ती आपको टाइम दे भी दे। आप पहुंच गए हो, आप इतनी दूर से गए हो, वो सोचे चल यार बता तू 15 मिनट में क्या है। अब उसके माइंड में, बैक ऑफ द माइंड, वो आपके साथ बैठा हुआ है, लेकिन उसके बैक ऑफ द माइंड, उसके माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही हैं जो वो आपके जाने से पहले लगा हुआ था। कोई टेंशन हो सकती है, कोई और बिजनेस इशू हो सकता है, कोई इसका जॉब का इशू हो सकता है, कोई इसका फैमिली का कोई काम हो सकता है। अब उसके माइंड में क्या है, आप तो उसको प्लान दिखा रहे हो, लेकिन उसके माइंड में कोई दूसरी पिक्चर चल रही है। अभी स्थिति ये है, प्रेजेंट बॉडी, एब्सेंट माइंड। समझ में आ रहा है? और ऐसी स्थिति में जहां बॉडी प्रेजेंट है एंड माइंड इज एब्सेंट, ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति पूरा प्लान देखने के बाद किसी डिसीजन तक नहीं पहुंच पाएगा, एंड ही और सी विल गिव एन एक्सक्यूज। एंड व्हाट विल बी द एक्सक्यूज? विल नो यू लेटर। मैं बताता हूं आपको, मैं बिल्कुल बताता हूं, मैं सोच के बताता हूं। ठीक है, ओके, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बढ़िया। मेरे हिसाब से इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ एनर्जी, एंड वेस्टेज ऑफ ऑल रिसोर्सेस। डू यू एग्री? सहमत है आप लोग इस बात से? इट इज जस्ट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस। यदि आप किसी व्यक्ति को बिना अपॉइंटमेंट के किसी को प्लान दिखाने गए थे, तो आपको रिजल्ट आने के ना के बराबर चांसेस है, ना के बराबर। अलग बात है कि कोई आपका बहुत ही ज्यादा क्लोज है और जबरदस्ती आप उससे पैसे लेके आ जाओ, दैट इज अनदर थिंग। अदरवाइज चांसेस ना के बराबर है। नाउ कम्स द सेकंड पॉइंट। आप किसी व्यक्ति को पहले कॉल करते हो, कॉल करके उसका हालचाल पूछते हो, उसके परिवार के बारे में पूछते हो, सब कुछ सही सलामत है। फिर आप एक काम को लेके क्यूरियोसिटी पैदा करते हो, फिर आप उससे मिलने का अपॉइंटमेंट सेट करते हो। भाई मुझे कुछ बड़ी अर्जेंट बात करनी है, तुम्हारे फायदे की है,
और कब बैठ सकते हैं हम लोग आधे घंटा बिना डिस्टरबेंस के? तो बोले जब आ जाओ। बोले ठीक है, मैं उसी टाइम आता हूँ, फिर बैठ के आराम से डिस्कस करेंगे। नाउ वो बिल्कुल प्रिपेयर है आपको सुनने के लिए। क्यों? क्योंकि उसने वक्त दिया है आपको, कौन सा टाइम, और वो मेंटली पहले से प्रिपेयर है। ये वक्त मैंने अलका जी को दिया हुआ है, अलका जी आएंगी, मुझे कुछ बताएंगी मेरे फायदे की चीज, इसलिए मुझे अब इस आधे घंटे में बाकी कोई काम नहीं करने हैं। ओनली आई हैव टू गिव 30 मिनट्स टू अलका और जगलाल। अब वो 30 मिनट सिर्फ आपको देगा, पूरी ईमानदारी के साथ सुनेगा। और देखो, एक सिंपल सा फंडा है, जो सुनेगा, सुनना, जो सुनेगा वो समझेगा, जो समझेगा वो डिसीजन लेगा, जो सुनेगा नहीं वो समझेगा नहीं, एंड जो समझेगा नहीं विल नॉट बी एबल टू टेक एनी डिसीजन, राइट? सो टू टेक एनी डिसीजन it is important to understand, and to understand it is important to listen properly. Listen for understand, and understand for decision making. सो जब आप किसी व्यक्ति को, जब आप पहले से कॉल करके जा रहे हो, तो सुनने के लिए तैयार है, फिर समझ जाएगा, एंड विल बी एबल टू टेक एनी पॉजिटिव डिसीजन टू टेक बिजनेस विद यू, टू स्टार्ट बिजनेस विद यू। सो ये इंपॉर्टेंस होती है लोगों को इनवाइट क्यों करना है। अब इनवाइट कैसे किया जाता है? व्हाट आर द फॉर्मूलाज टू इनवाइट समवन, जिससे कि सामने वाला मना न कर सके, आपको अच्छे तरीके से बैठे सुने। ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम लोग कल। ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे कल कि किस तरीके से अपॉइंटमेंट लिया जाता है, किस तरीके से उससे बातें की जाती हैं, क्या क्या फॉर्मूलाज फॉलो किए जाते हैं। बाकी गुड न्यूज बोल के मेरी बात को आज खत्म करूंगा। गुड न्यूज ये है, आज रात को 9 बजे से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोडक्ट मास्टरी क्लास बैच 3। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अगले 15 दिन के लिए प्रोडक्ट मास्टरी क्लास बैच 3। जो लोग सच में प्रोडक्ट में मास्टर बनना चाहते हैं, जो लोग सच में प्रोडक्ट मास्टर बनना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि सर मैं जिससे भी बात करूं वो प्रोडक्ट ले ले, मैं जिसको भी प्रोडक्ट दूं उसको शानदार रिजल्ट आए, मैं जिसको भी प्रोडक्ट दूं वो कल को मेरे डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए, मैं जिसको भी प्रोडक्ट दूं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उन प्रोडक्ट्स को पहुंचाए, वो ज्यादा से ज्यादा टर्नओवर क्रिएट करे, तो मैं आपको इनवाइट करता हूं, आज रात को स्टार्ट होने जा रहे 9 बजे से हमारे प्रोडक्ट मास्टरी क्लास बैच 3 में। डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी हुई है, आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मुलाकात होगी रात को 9 बजे प्रोडक्ट मास्टरी क्लास डे 1 में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।